Good evening, students. Today we are going to start physics, very first class of physics. This class is very important as far as concerned physics. सबसे पहली बात दिमाग में आती है, आखिर फिजिक्स है क्या? अपने नेचर में हमेशा बहुत सारे फेनोमेनन होते रहते हैं. We physicists try to find that law according to some phenomenon happens. हम फिजिसिस्ट हम लोग बस इतना करते हैं कि वो फेनोमेनन कैसे हो रहा है. So in physics, how is very important rather than why. Suppose किसी पार्टिकल पे आपने फोर्स लगाया और वो आगे डिस्प्लेस हो गया. Nobody can explain ऐसा क्यों हुआ. ओके, जस्ट हम लोगों ने देखा ये फोर्स लगाया तो आगे डिस्प्लेस हुआ. कैसे हुआ? ओके, that we try to understand. Okay, how fast or how slow. Okay, अपने नेचर में जो भी फिनोमिनन हो रही है उसको नेचर ने कोडेड कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में. लेट्स अंडरस्टैंड बाय वन एग्जांपल. सपोज मोशन विद ग्रेविटी, इसके लिए डिफरेंशियल फॉर्म d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c. बट वी ह्यूमन बीइंग कांट अंडरस्टैंड डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली. हमें उसका सॉल्यूशन समझ में आते हैं, इसलिए एक सेपरेट टॉपिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स अ सॉल्यूशन. वी ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड ओनली सॉल्यूशन. ओके, अब फिजिक्स में वेरी फर्स्ट वर्ड कम्स physical quantity. Very simple. The quantity which can be measured. जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर पाते हो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल लेंथ, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स. Now physical quantity can be classified further. वेरी फर्स्ट टाइप इज स्केलर. और ये स्केलर हम लोग वेरी बिगनिंग से इसके बारे में जानते आए हैं, समझते आए हैं. सो वी स्टूडेंट आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ स्केलर. ओके, नेक्स्ट कम्स वेक्टर. वेक्टर के बारे में भी लिटिल बिट हम लोग जानते हैं. ये थोड़ा नया टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है. इनका थोड़ा रूल रेगुलेशन अलग है, इनका अलजेब्रा अलग है. ये थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, इसलिए इनका एक अलग क्लास है और उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर. एंड थर्ड वन इज टेंसर. सो एज फार एज कंसर्न these levels we have scalar and vector. Algebra of scalar is very simple. 2 plus 3, we have only single value 5. But as far as concerned vector algebra means those quantity which are vector that follows some special rule, a special law, that is called vector algebra. And vector algebra is triangle law. Okay, in our nature some physical quantity are of very special type. They do not follow ordinary algebra, they follow some special rule. फिजिसिस्ट लोगों को सैकड़ों साल लग जाते हैं
फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करने में और उसके बारे में समझने में। ओके, तो देखा क्या गया कि सम स्पेशल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which is called factor, they follow some different rule, doesn't follow ordinary algebra. Okay, तो इस लॉ को लोगों ने खोजना शुरू किया है, ये जो फैक्टर क्वांटिटी है कैसे बिहेव नेचर में करती है। स्टडी करते 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 लोगों ने एक लॉ फाइंड किया, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ, दैट इज फैक्टर अलजेब्रा। ये पूरी फैक्टर क्वांटिटी कंट्रोल बाय ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ एक दो दिन में नहीं आए होंगे, सैकड़ों ईयर्स लगे होंगे वेक्टर क्वांटिटी का स्टडी करने के क्रम में। तब जाके लोगों ने ट्रायंगल लॉ को पहचाना होगा। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी अलजेब्रा एंड वेक्टर अलजेब्रा? ऑर्डिनरी अलजेब्रा अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा पढ़ा है। इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा 2 + 3 we have only single value 5. As far as concerned vector algebra, 2 Newton plus 3 Newton, suppose we have two forces, two force vector. First force vector has magnitude 2 Newton and second force vector has magnitude 3 Newton. If somebody asks, tell me F1 plus F2 mod means resultant का क्या magnitude होगा? Here we can't say 2 + 3 equal to 5. Vector quantity follows some special law and that law is called triangle law. इस लॉ का इवैल्यूएशन इस लॉ का कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, इस पर मैंने कुछ रिसर्च किया है, वो हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने का कि ट्रायंगल लॉ का ओरिजिन क्या है। हालांकि ये थ्रू आउट इंडिया कहीं आपको बतलाया नहीं जाएगा, जस्ट ट्रायंगल लॉ बतलाया जाता है, उसका क्या ओरिजिन है, कैसे आया होगा, नोबडी कैन एक्सप्लेन, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट, ओरिजिन ऑफ ट्रायंगल लॉ। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों। ओके, नाउ कम्स one question, what is factor quantity? It's okay, in our nature some physical quantity behaves in different manner, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो डिफरेंट मैनर से बिहेव करती है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करें। तो अब those physical quantity which have magnitude, direction and most importantly follow triangle law is called factor quantity. नीचे की क्लास में 10 तक हम लोग बस इतना ही पढ़े थे कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसको हम लोग फैक्टर बोलेंगे, बट नाउ इट्स नॉट सफिशिएंट। मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज ट्रायंगल लॉ। दोज फिजिकल क्वांटिटी which follows triangle law उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ। सो मोस्ट फंडामेंटल क्राइटेरिया इज ट्रायंगल लॉ। ओके, सपोज एक पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, 2 Newton and 3 Newton, and somebody asked, tell me net force which experience particle. We here can't say 5 Newton. Suppose
2 and 3 Newton acts in same direction. In that case, answer will be 5. Now we take second case in which these two forces acts at 180 degree, means opposite to each other. In that case, answer will be 5 minus 2, 3 minus 2, that is 1 Newton. और इनका आंसर 1 से लेके 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज एंगल बिटवीन दोज टू फोर्स वेक्टर. मींस यहाँ पे डायरेक्शन मीटर करता है कि वो दोनों फोर्स वेक्टर कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं. और ये फर्स्ट टाइम हम लोग ये चीज देख रहे हैं. स्केलर में ऑलवेज 2 + 3 5 होते थे, वहां पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता था. लेकिन राइट नाउ वी हैव सिचुएशन इन विच डायरेक्शन मैटर्स. मींस उन दोनों फोर्स वेक्टर के बीच क्या एंगल है, ये हम लोगों ने समझा. यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है. अगर दोनों फोर्स वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट करे तो सिंपली वो स्केलर की तरह बिहेव करने लगता है, और उस केस में कुछ अलग रिजल्टेंट आते हैं. और एंड अपोजिट टू ईच अदर, सपोज बोथ फोर्स एक्ट अपोजिट टू ईच अदर, उस केस में कुछ अलग आंसर आते हैं. और ये डिपेंड करता है व्हाट इज एंगल बिटवीन दोज टू फोर्स वेक्टर, और बेटर से टू वेक्टर्स. मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास we will continue. So this was a very small introduction of vector. Okay, thanks.